सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने पहला लेक्चर में देख लिया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले, उसके ग्राफ देखने वाले, उसके इन्वर्स देखने वाले हैं और उसके कुछ डोमेन रेंज फाइंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला फंक्शन है साइन इन्वर्स, जो पहला फंक्शन है, इसके क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन जो इसमें रेंज होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 तक इसकी रेंज होती है। लेकिन इसके डोमेन में क्या है, इसके डोमेन में है कि सभी रियल नंबर्स अलाउड है, यानी कि इसमें हम कुछ भी आउट इनपुट डाल सकते हैं। इसमें इनपुट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि सभी इसमें के अंदर अलाउड है। तो जो हमारा साइन फंक्शन है, इसका क्या था कि डोमेन क्या थे, सभी रियल नंबर्स अलाउड थे। लेकिन इसके रेंज में रिस्ट्रिक्शन है कि रेंज कहाँ से, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, तो हमारा इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास साइन इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स की डोमेन क्या है कि -1 से लेके 1 तक इसका डोमेन है, और रेंज क्या है इसका, तो -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 सिंपल। ठीक है, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, यानी कि इसकी हमारा डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -1 से लेके 1 तक, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, साइन का जो फंक्शन है उसका देख ले रहे हो, साइन इनवर्स का फंक्शन और उसका ये ग्राफ, डोमेन, रेंज हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा और अपने आंसर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, साइन का ग्राफ देख लिया, साइन इनवर्स का ग्राफ और डोमेन रेंज फाइंड देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कॉस का जो कॉस फंक्शन, उसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनता है कॉस का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन में सभी रियल्स अलाउड है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज -1 से लेके 1 तक इसकी रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स में क्या है कि इसका डोमेन, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, लेकिन इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके इसकी पाई तक क्या है, इसकी रेंज हो गई। ठीक है, हमने क्या देख लिया, साइन का ग्राफ देख लिया, डोमेन रेंज देख लिया। ठीक है, कॉस का कॉस इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स के साइन ग्राफ देख लिए और इसको डोमेन रेंज देख लिए। ठीक है, ये सब हमें याद करने हैं। हमारे पास और टेन का जो फंक्शन है, टेन का मैं क्या करना है हमें कि टेन का ग्राफ हमारे पास कुछ ही है। ठीक है, सभी रियल्स में अलाउड से, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, तो माइनस क्या नहीं चाहिए हमें, 2n+1 ब्रैकेट क्लोज π/2, जब क्या होगा, n हमारा एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या कहना चाहिए, हमें π/2 नहीं चाहिए। ठीक है, π/2 नहीं चाहिए, π/3 नहीं चाहिए, -π/2 नहीं चाहिए, -π/3 नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये π/2 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि जितने भी π/2 के मल्टीपल्स है वो हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 10 को वो 10 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी π/2 के इंटीजर कह रहा हूँ, मल्टीपल्स है, वो अलाउड्स नहीं है 10 के अंदर। इसलिए हमने क्या ले रखा, रिस्ट्रिक्शन में दे रखा कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, लेकिन हमें क्या कहना चाहिए कि 2n+1 π/2 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जब n क्या होगा, हमारा n एक इंटीजर होगा। और हम देख लेते हैं कि जो टेन इनवर्स का फंक्शन, जो टेन इनवर्स है उसका फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, डोमेन रेंज क्या होगा। जो ऊपर वाला हमारा 10 का, इसका रेंज क्या है, सॉरी इसकी रेंज क्या है, रेंज हमारा है तो रियल्स नंबर जितने भी, यानी रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज हमारा रियल्स नंबर से। सेम ऐसे कि हमारे पास है कि 10 इनवर्स में क्या होगा, 10 इनवर्स में क्या है कि इसकी जो डोमेन है 10 इनवर्स का है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक इसका क्या है, डोमेन। और रेंज में रिस्ट्रिक्शन है हमारा -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये हमारा 10 इनवर्स का ग्राफ है, ये हमारा 10
फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देख लिया, साइन कॉस टेन देख लिया और उसके इन्वर्स देख लिया, ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, ग्राफ थे, डोमेन थे और रेंज थे। ये क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। यानी कि जब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, कभी कभार हमें इसका यूज़ करना पड़ता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। कभी कभार क्या होता है कि इसका ग्राफ देखना पड़ता है, ग्राफ के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें ग्राफ भी देखना पड़ेगा कि कैसे इसका ग्राफ बनाया हुआ है, और इसके तो डोमेन और रेंज तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 10 की कुछ वैल्यूज, 10 फंक्शन और 10 इनवर्स की बातें हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कॉट जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या है और इसके इनवर्स क्या है। यानी कि कॉट का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन के अंदर देखिए सभी रियल से नंबर अलाउड है, लेकिन एन पाई नहीं चाहिए। इसके एन पाई मतलब कि जो भी पाई का पाई के जितने भी मल्टीपल्स उसको अलाउड नहीं है। कॉट के अंदर पाई के मल्टीपल्स अलाउड नहीं है, जैसे कि माइनस पाई और यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -2 पाई। यानी कि जितने भी पाई के मल्टीपल्स है वो अलाउड्स नहीं है। जैसे कि देखिए हमारे पास है पाई हमें नहीं चाहिए, 2 पाई हमें नहीं चाहिए, यानी कि पाई के मल्टीपल्स हमें इंक्लूड नहीं करना है कॉट के ग्राफ में। अब वैसे ही हमारे पास क्या था, इसमें भी 10 का ग्राफ है, 10 के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि पाई/2 के जितने भी मल्टीपल्स है, या मल्टीपल्स इवन या ऑड, इवन या हो या ऑड मल्टीपल्स, वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सेम उसी प्रकार पॉजिटिव में, देन नेगेटिव में सेम वही अप्रोच था कि हमें जो भी पाई/2 का हमें मल्टीपल्स नहीं चाहिए थे, ठीक है। ये सब 10 के अंदर और कॉट के अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जो अलाउड नहीं है। 10 के अंदर क्या था, पाई/2 का कोई भी मल्टीपल्स अलाउड नहीं है, और कॉट के अंदर क्या है कि पाई का कोई भी मल्टीपल्स अलाउड नहीं होगा। जब क्या होगा, एन हमारा एक इंटीजर होगा, ठीक है। एन क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होगा। सेम इसके रेंज में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज हमारा सभी रियल नंबर है। लेकिन इसका 10 इनवर्स का जो ग्राफ है, 10 इनवर्स का ग्राफ में क्या होता है कि इसके रियल्स नंबर्स, इसके डोमेन में क्या आता है, इसके सभी रियल्स नंबर्स आते हैं। लेकिन इसके रेंज में क्या है, रेंज की में कुछ रिस्ट्रिक्शन। रेंज क्या है कि रेंज हमारा आएगी 0 से लेकर पाई तक। यानी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक रेंज, ठीक है। सेम हमारे पास अगर कोसेक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन इसके डोमेन में देखिए क्या है, डोमेन में क्या कह रहा है कि n सभी रियल नंबर्स अलाउड है -n पाई। हमें क्या नहीं चाहिए, इसके अंदर n पाई नहीं चाहिए। n पाई जैसे कि पाई का मल्टीपल्स हमें नहीं चाहिए। यानी कि n पाई यानी कि 1 का जो भी मल्टीपल्स है, पाई के जो भी मल्टीपल्स है वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे कोसेक्स के ग्राफ में, ठीक है। यानी कि n पाई हो गया, यानी कि मैं 1 पाई मान लेता हूँ, 2 पाई मान लेता हूँ, ये सब कोसेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और सेम हमारे पास इसका रेंज क्या है, रेंज है -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, रेंज है। उसके बाद हमारा क्या है, कोसेक इन्वर्स का ग्राफ कैसा होता है। कोसेक इन्वर्स ग्राफ हमारे पास ये है, ठीक है। कोसेक इन्वर्स का ग्राफ हमारे पास ये है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी डोमेन में क्या है कि डोमेन है इसका -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक इसका क्या है, और यूनियन और भी क्या इंक्लूड है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी की इसकी क्या है, डोमेन है। लेकिन इसकी रेंज में क्या है, रेंज में है कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड्स नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या देख लिया, साइन का ग्राफ देख लिया, साइन इनवर्स देख लिया, कॉस का देख लिया, कॉस इनवर्स देख लिया, 10 देख लिया,
टेन इनवर्स देख लिया, कोसेक देख लिया, कोसेक इनवर्स देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ये ग्राफ्स हैं जिससे क्या करना है हमें, इसकी जो वैल्यू है, जो भी इसके डोमेन रेंज में आते हैं उसको क्या करना है हमें याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि हमने क्या देख लिया, टेन देख लिया, साइन देख लिया, कॉस देख लिया, लेकिन हमारे पास एक और फंक्शन बच गया है, जो क्या है हमारे पास लास्ट फंक्शन क्या है, लास्ट फंक्शन हमारा सेक एक्स, ठीक है। इसका डोमेन में क्या है, इसका डोमेन में हमारे पास है कि x बिलोंग करता है हर रियल नंबर से, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं अलाउड है कि 2n+1 π/2 इसके अंदर अलाउड नहीं है। जब क्या होगा, n हमारा एक इंटीजर होगा। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज में देखिए क्या है, इसके रेंज में है हमारा कि -∞ से लेकर 1 तक इसकी हमारे क्या है रेंज, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसकी रेंज है, ठीक है। यानी कि जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, ये हम इसको यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। -1, ठीक है। ये हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें क्या है 1 से लेना है, 1 के ऊपर 1 के नीचे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, पाई है, ये हमारा क्या है सेक का ग्राफ है, ठीक है। सेक के ग्राफ में क्या होता है कि सेक के ग्राफ में हमें क्या नहीं चाहिए, सेक के ग्राफ में हमें क्या नहीं चाहिए, और इसमें ये भी हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है जो x क्या है, x सभी रियल नंबर्स के डोमेन में क्या है कि सभी रियल नंबर्स अलाउड है, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए इसमें कि 2n+ यानी कि पाई, जितने भी पाई/2 के मल्टीपल्स वो इंक्लूड नहीं है। और इसके रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास इसकी है कि -∞ से लेकर 1 तक इसकी क्या है हमारे पास रेंज है, ठीक है। और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा रेंज है, ठीक है। और इसका हम फंक्शन देख लेते हैं कि सेक इनवर्स का जो क्या है इसका ग्राफ, उसका डोमेन, इसके डोमेन में क्या आता है, इसके डोमेन में है हमारे पास, इसके डोमेन में है कि क्या है हमारे पास कि -∞ से लेके 1 तक, इस -1 तक क्या है इसका डोमेन, सॉरी रेंज, डोमेन है इसका। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका क्या है यूनियन 1 से, ये सब क्या है इसके सभी डोमेन। और इसकी रेंज क्या है, इसका रेंज है हमारे पास 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। और इसमें क्या नहीं इंक्लूड करना है हमें, π/2 इंक्लूड नहीं करना। तो इसका हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स का ग्राफ है। ये सेक फंक्शन का ग्राफ था हमारे पास, सेक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। जिसमें क्या था कि हमें सभी रिलेशन अलाउड है, लेकिन 2n+π हमें अलाउड नहीं है। जब क्या होगा, n हमारा एक इंटीजर होगा। सेम हमारे पास क्या है कि इसकी रेंज क्या है, -∞ से लेके 1 तक है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। -∞ से लेके -1 तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। सेक इनवर्स का फंक्शन, सेक इनवर्स का फंक्शन ये है। सेक इनवर्स जो फंक्शन उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। लेकिन इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है कि -∞ से लेकर 1 तक इसका डोमेन है। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका रेंज हमारा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज है, ठीक है। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं करना है, इसमें हम इंक्लूड π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यानी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हमने देख लिया, साइन का फंक्शन देख लिया, कॉस का देख लिया, ये सब हमने फंक्शंस देख लिए। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें क्या कर रहा था कि देखा था कि इन्वर्स फंक्शन क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ये जो ग्राफ है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस्ड पे क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 में। इसको फाइंड कर, इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो भी हमारा इन्वर्स होता है, जो भी हमारा इन्वर्स दे रखा होता है उसको सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको कितना मान लेंगे, थीटा के इक्वल मान लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में इशारा करा रखा है कि जो भी हमें, जो भी जहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, इन्वर्स दे रखा है, इन्वर्स जो भी दे रखा है सेम इसका फंक्शन और एंगल को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इक्वल मान लेंगे थीटा को। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा इसका। तो उसको मैं क्या लिख, कॉस थीटा ये कब आता है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को -π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -π/6, -π/6 आ गई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है कि यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -π/6 आ गई है। थीटा की वैल्यू हमारे -π/6 आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा 10 है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 10 है उसको मैं, जो हमारे पास है π/3 हमने सेम एज इट इज यहाँ से निकाल लिया। लेकिन हमने क्या करा, ये कॉस इनवर्स किसकी इक्वल है, सब -√3/2 इक्वल टू किसकी इक्वल, थीटा के। लेकिन हमने क्या करा, √3/2 -√3/2 किसकी इक्वल है, कॉस थीटा के। फिर हमने क्या करा, ये √3/2 में हमने क्या लिख दिया, इसको सिंपल π/6 लिया और थीटा की वैल्यू हमारे के बारे कॉस, यानी कि ये इसके इक्वल है। ये दोनों इक्वेशन में क्या कर रहा है, थीटा थीटा हमारा सेम है, थीटा थीटा सेम है। सिंपल हम क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या सिंपल लिख सकता हूँ π/6 -π/, लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा थीटा सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस करना है तो माइनस, यहाँ पे माइनस तो प्लस माइनस कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसको बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसको सिंपल, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि 10
पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 कितना होता है? 10 पाई बाई 6 होता है 1/√3। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो भी इन्वर्स दे रखा है उसको थीटा के बराबर रख देंगे। उसके बाद उसको जो भी है कॉस का, फिर कॉस इन्वर्स की बात चल रही थी, फिर हमारा क्या करने बात करने लग जाएंगे, कॉस की बात करने लग जाएंगे। कॉस की क्या करेंगे हम? थीटा की वैल्यू फाइंड करें। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या, ये दोनों वैल्यू सेम है, थीटा थीटा सेम है, सिंपल क्या कर सकते हो कि मैं थीटा की जगह -π/6 लिख सकता हूँ। फिर इक्वेशन में जो हमारे पास रियल क्वेश्चन था उसके अंदर पुट कर दिया। उसके बाद सिंपल सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है। ठीक है, सेम वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या करें, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको फाइंड सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम? सेम क्या करना है, जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स को, जो हमारा साइन इनवर्स है को मैं किसके इक्वल मान लूँगा? थीटा। जो साइन इनवर्स का जो एंगल है उसको, साइन इनवर्स और जिसके साथ में एंगल है उसको मैं थीटा के बराबर मान लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि साइन से मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा हमारे इक्वल हो जाएगा -π/6 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि साइन π/2 कब आता है? साइन π/2 आता है π/6 पे, और नेगेटिव हमने सेम लिख दिया, यानी कि हमें थीटा मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा π/3। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू π/6 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्या करना है, अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास बच जाएगा साइन, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिंपल एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा sin π/2 कितना होता है, sin π/2 हमारा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 हो गई। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, जो भी साइन इनवर्स में जो भी दे रखा है उसको इस थीटा के भी इक्वल मान लेंगे। साइन के बाद थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा निकालेंगे। जो थीटा थीटा इक्वल है, मैं क्या कर सकता हूँ कि थीटा की जगह पे मैं -π/6 लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं वैल्यू के, मैं जो भी हमारा फंक्शन गिवन था, क्वेश्चन गिवन था, उसके अंदर मैंने पुट कर दिया। उसके बाद पुट करने के बाद सिंपल क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि sin π/2 कितना हो गया, sin π/2 कितना होता है, sin π/2 हमारा sin 90 कितना, sin 91 होता है, सिंपल। ठीक है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, कि जो भी हमने अभी देखा है जैसे सॉल्व कर रहे हैं कि थीटा के इक्वल रख लेंगे। उसके बाद में थीटा का वैल्यू, जो थीटा इक्वल तो दोनों थीटा इक्वल हो जाए, उसके बाद वैल्यू को कंपेयर करके पुट कर देंगे सिंपल क्वेश्चन में। उसके बाद हम अपने आंसर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने इसमें ग्राफ देख लिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो में क्या करा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ये सब इस चीज़ें डिस्कशन कर रही थी। और इस वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच।